नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मानसून ने एक लंबा ब्रेक लिया और लंबे ब्रेक के बाद जब मानसून लौटा है तो भारी बारिश लेकर आया है। एक साथ मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। तो 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। कई जिलों के लिए ऑरेंज तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और कई इलाकों के लिए, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। जितेंद्र, मॉनसून ने एक ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जब मॉनसून लौटा है तो भारी बारिश लेकर आया है। प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भारी बारिश का दौर अब प्रदेश में देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वैसे भी कोटे से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के जो आसपास के 4 से लेकर 5 जो डैम है वो पूरे लबालब भर चुके हैं और नदी तालाब पूरे ओवरफ्लो हो चुके हैं। भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो भी उसके भी 2 बार गेट खोले जा चुके हैं। अगर अब जो 7 सिस्टम एक्टिव हुए हैं जिसके चलते प्रदेश में 28 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि अति से ज्यादा भारी बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं एक ये चिंता की लकीर जरूर लोगों के लिए बनी है जो निचली बस्तियों में रहते हैं, नदी तालाब और डैम के किनारे जो लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके घर बेघर होने की उन्हें चिंता है। उनके जो पशुधन है, चाहे वो इस तरह के जो जानवर हैं, उनको कहीं ना कहीं संकट ना आ जाए, इसे लेकर वो चिंतित है। मगर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रशासन की मुस्तैदी और ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लोगों का ध्यान रखे, उन्हें बेघर होने से बचाए, उन्हें उचित मुआवजा भी मिले अगर उन्हें कहीं नुकसान होता है तो। बिल्कुल सुमित। बिल्कुल जितेंद्र, बारिश होना अच्छा है लेकिन जब बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो मुसीबतें लेकर आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैतूल से बड़ी खबर। शिवधाम भोपाली में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही दिखी है। शिवधाम भोपाली में तेज रफ्तार में बह रहा झरना और झरने के बीच खड़े ये लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सी भी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। शिवधाम भोपाली में कल ही एक परिवार देनवा नदी के बीच फंस गया था, जिन्हें बमुश्किल रेस्क्यू कर बचाया गया। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है। सवाल ये भी खड़े होते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि झरना कितनी तेजी से, पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, कितना तेज है, लेकिन इसी तेज बहाव के बीच में खड़े होकर देखिए, बीचों बीच खड़े हुए हैं लोग और सेल्फी ले रहे हैं। कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं होते और मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। हालांकि ऐसे स्थानों पर जहां पर जान का खतरा है, जो संवेदनशील हैं, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम भी होने चाहिए। पुलिस की तरफ से कोई वहाँ पर पुलिसकर्मी को तैनात होना चाहिए, सुरक्षा का जवान कोई तैनात हो ताकि लोगों को रोके ऐसे स्थानों पर जाने से। लेकिन वो भी नज़र नहीं आता और लोगों का तो क्या ही कहना, अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की होड़ लोगों में देखिए। सोशल मीडिया पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड करने
लाइक्स, शेयर, कमेंट्स के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी नज़र आते हैं। बैतूल की ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि लोग कितने बेपरवाह हो गए हैं। शिवधाम भोपाली में लोगों की लापरवाही सामने आई। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे बैतूल का रुख कर लेते हैं। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, निश्चित तौर पर एक बेहद ही बड़ी लापरवाही है, लेकिन कहना होगा कि लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया पर एक फोटो और एक पोस्ट करने के लिए, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स के लिए लोग अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं और गुरेज नहीं खाते। लेकिन ये भी सवाल है कि सुरक्षा के इंतजाम भी ऐसे स्थानों पर होने चाहिए। जी हाँ, देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, भारी बारिश का दौर निकल गया है। बैतूल में अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कल से काफ़ी तेज़ बारिश है। सभी जगह नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इस तरह की जो भौगोलिक जो मानसून की स्थितियां हैं, उसके बीच में लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जो ताज़ा तस्वीरें भोपाली से सामने आई है, जो शिवधाम भोपाली, यहाँ पर जो झरना है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से पानी काफ़ी तेज़ गति से, झरने से काफ़ी तेज़ वेग से बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग एक सेल्फी लेने के लिए वहाँ पर पहाड़ी पर ऊपर जाकर रिस्क ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को पहाड़ी पर जाने की अनुमति कैसे मिल रही है, जबकि वहाँ पर काफ़ी इस समय जो है डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिस पहाड़ी पर शिवधाम भोपाली का मंदिर है, ऊपर जो पहाड़ी का मंदिर है, वहाँ का जो पहाड़ है उसको पहले ही जो है खतरनाक स्थिति में वो पहाड़ी है और वो संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पर प्रशासन को पहले भी सूचना दी जा चुकी है कि वो पहाड़ी कभी भी एक बार दरक चुकी है और कभी भी वो वहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड जैसी घटना भी हो सकती है। पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि यही एक खतरा साबित हो जाए और कोई बड़ी घटना वहाँ पर हो जाए, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। कल भी इसी जगह जो शिवधाम भोपाली है, वहाँ से एक तस्वीर सामने आई थी कि जो देनवा नदी वहाँ भोपाली से बहती है होकर, वहाँ पर उफनती नदी को कुछ लोग पार कर रहे थे। अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा और वो बीच में फंस गए। नदी के बीच एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था, उस दरख्त के मदद से लोगों ने अपनी जान बचाई और उसके बाद में उनका जो अन्य श्रद्धालु थे उन्होंने रेस्क्यू किया। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आने के बाद में प्रशासन ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई कड़े पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। वहीं लोग जो हैं एक सेल्फी या सोशल मीडिया पे अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर पोस्ट करने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि रोज़ाना वो खुद पढ़ रहे होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऋषु, सही बात, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और शायद तस्वीरें देखने के बाद प्रशासन एक्शन ले, हरकत में आए। उम्मीद तो यही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बैतूल में भारी बारिश से बैराज क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया। ताप्ती नदी पर बने बैराज का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी साल बैराज की मरम्मत हुई थी। ताप्ती नदी का पानी बैराज के किनारे खेतों में घुसा है। लगभग 1 एकड़ से ज्यादा खेत में कटा हुआ है। बैराज के टूटने का भी खतरा अब बना हुआ है। पिछले 3 साल से बैराज की मरम्मत हो रही है। 32 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये बैराज। बैराज से बैतूल और बैतूल बाजार नगर पालिका क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। तो बैतूल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ में श्रद्धालु भी फंस गए थे। नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंस गए थे। शिवधाम भोपाली में दर्शन करने के लिए सभी लोग आए थे। उफनती देनवा नदी के बीच 5 लोग फंस गए। नदी के बीच गिरे पेड़ पर चढ़कर पेड़ का सहारा लेकर किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने मदद के लिए यहां पर हाथ बढ़ाया और मानव श्रृंखला बनाकर सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। प्रशासन और पुलिस के बंदोबस्त की भी पोल खुली कि अगर वहां पर लोग मौजूद नहीं होते और वहां पर मौजूद लोग अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद ये लोग पानी के बहाव में बह भी सकते थे। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली की घटना।